Sumit is back. Sumit back. अरे पापा आप दिखो। मैं कभी अपने दुश्मन को खुश नहीं होने दे सकता। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? दोपहर का समय है और मैं यहाँ पे कुछ बना रही हूँ। एक्चुअली मेरा ना मन बड़ा अजीब सा हो रखा है। कुछ भी खा रही हूँ स्वाद ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है पेट ही नहीं भर रहा है। बहुत ही मतलब अंदर ना मतलब ऐसा होता है ना, पूरा गला वगैरह वैसे तो खाया नहीं जा रहा, और जब खा रही हूँ तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है। ऐसा हो रहा है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना ये खा के देखती हूँ, और सुबह से ना ऐसे ही हूँ, तो मैंने फिर दोपहर में ये बनाया था खाने के लिए। सो गाइस, क्या मैं वो करूँ, मेरा तो आंखें देख रहे हो आप लोग कैसी हो गई है, पूरा फेस। उठ जा बेटा, उठो बच्चा, बच्चा इधर कहाँ पता है आपको, सुबह से ना मैंने मतलब आधी मड़ुआ की वो जो रोटी होती है ना वो खाई है, और मैं सुबह से आज ऐसे ही हूँ। मतलब पानी भी नहीं पिया जा रहा है, इतना गर्दन में तो पूरे इसमें दर्द हो रहा है ना कि बिल्कुल पानी भी नहीं पी पा रही हूँ। आंखें ना ऐसे मन कर रहा है ऐसे बंद करके, और नीचे तो मैं देख ही नहीं पा रही हूँ। नीचे देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि सर के वहाँ से ऊपर से कुछ नीचे की तरफ वो हो जा रहा है। किसके साथ ऐसा होता है, और होता है तो आप क्या करते हैं कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि घर के नुस्खे तो अपना लिए, मेडिसिन भी खाई मैंने, बट उससे भी मुझे ना आराम नहीं लग रहा है, और ना फीवर भी आ गया है। मैं कुछ भी आज काम नहीं कर पाई हूँ, कुछ भी नहीं करी हूँ। इतना अंदर से अजीब लग रहा है कि पूजा पाठ में थोड़ा सा होता है कि कुछ काम करो तो मन बहलता है, थोड़ा सा कुछ वो करो तो। मम्मी कितना देर से बुला भी रही थी कि आवाई जब बैठ जाओ, मतलब बस बैठ जाओ, लेकिन मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं बेड से उठ के भी जाके वहाँ सबके साथ बैठूँ। मैं चुपचाप आँख बंद करके लेटी हुई थी। अभी थोड़ा शाम हुआ है तो मैंने सोचा धनवी को उठाऊँ और देखती हूँ। तेल भी नहीं लगा सकते हैं ना, मतलब कल मम्मी पूजा वूजा कर लेंगे, तो मतलब अभी आज से तेल वेल भी नहीं लगा सकते हैं। शायद मुझे लग रहा है ना आज मैंने सर धो लिया ना, इसकी वजह से ज़्यादा पेन बढ़ गया है सर में। सो गाइज, आप सभी को तो पता ही है कल व्रत है हमारे घर जीवतिया का, तो जिसमें ना हम लोग नया नहीं पहनते हैं। मतलब सिर्फ जो नया है वो मेरी मदर इन लॉ है, मतलब मेरी जो सासू माँ है, सिर्फ वही पहन सकती हैं, हम दोनों जने नहीं पहन सकते हैं। तो इसीलिए ये सूट था, मैं सोच रही थी कि कल पहनूंगी। तो मैं यहाँ पे आज रवीना को पहना के, क्योंकि हमारे घर में एक रवीना ही है जिसको पहना के हम लोग कुछ खिला सकते हैं। रवीना कुछ खा लो चाहे पानी पी लो, तो फिर ये जूठा हो जाएगा, तो फिर इसको शायद हम कल पहन सकते हैं, ऐसा मम्मी बताती हैं। तो यहाँ पे मैं वही करा रही हूँ। कैसी अरे ये देखो, अरे ये तो साथ को ऊपर बड़ी मम्मी दी, मैंने नहीं दी। मैं तो सिर्फ किचन से लेके आया। किचन से यहाँ तक ले आए, मेरे लिए वही बहुत था। अभी गर्म है ना, गरम नहीं है, ठंडा है। अरे पापा आप दिखो। गाइस, पतिदेव ऑफिस से आ गए हैं, और जब मैं मुझे ऐसा बीमार लगता है होती हूँ कि तब ज़्यादा प्यार बढ़ता है इनका, ऐसे पूछते नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब अपना नाम बदल के सुमित से पतिदेव रख लेना चाहिए। क्यों? ये ज़्यादा फेमस, ज़्यादा कॉमन नाम हो गया है, बहुत चलन में भी है, बहुत लोगों को मैंने बहुत जगह इस्तेमाल करते देखा है जब। तो मेरे हिसाब से पतिदेव कुमार सिंह, ओ सॉरी पतिदेव कुमार राय, तो वो रख लेना चाहिए। खैर निक्की हो गई हैं बीमार, विकेट आउट हो चुका है मेरा। खैर इस टाइम वायरल वगैरह बहुत चल रहा है, तो उसी की वजह से निक्की भी हुई हैं थोड़ी सी डाउन। 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा जितनी भी तमाम जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो तमाम माताएं बहनें जिन्होंने कल के दिन, ये वीडियो आज शूट हो रहा है, वानी दीदी से पूछो, कल वीडियो जाएगा। भले आज शूट हो रहा है लेकिन कल जीवतिया वाले दिन शायद ही लाइव जाए। तो उन आप सभी को, सारी माताओं बहनों को जिन्होंने भी एक कठिन और महान व्रत रखा है, उन सबको दिल से वही जम भी गया है, दिखाओ मम्मी। मुझे ना कंप्यूटर
और अभी तो रखा था दोपहर मैं गाँव में नहीं पिया देवन पड़े दूध बहुत अच्छा आप लोग बोलते हैं सुबह के लिए ना कितने बजे उठोगे? 4 बजे 3:30 अब बना दिया। मैं तो उठी नहीं हूँ आज। नहीं पढ़ाई नहीं करना है, उसमें कुछ नहीं है, वो तो खत खराब हो गया सारा। पप्पल दे दो, पप्पल कलर देख ले पिया उसका कलर तो नहीं खत्म हो गया। निक्की का हो गया सुर चालू यानी रनिंग नोज, कोल्ड कफ हो गया है निक्की को। और वायरल आजकल चल रहा है, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। अभी पापा ढूंढ के देते 2 मिनट। वो बात करनी ही नहीं। एंड आप सभी को, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, और जिन भी माताओं बहनों ने शुरू करूँ अब यार, इतना कट हो गया है मुझे नहीं, अब बस सबको विश कर रहे थे कल के लिए। यस, तो आज है जिउतिया से 1 दिन पहले का दिन। शायद ये ब्लॉग कल लाइव जाए, तो वो तमाम माताएं बहनें जिन्होंने अपने बच्चों के लिए ये महान कठिन व्रत रखा है, उन सभी को दिल से बहुत सारा प्यार, स्नेह, अभिनंदन। और भगवान करे आप सबका व्रत, क्योंकि मौसम बहुत गर्मी है, ख़राब है, स्पेशली मैं दिल्ली NCR की बात करूं तो ऐसे मौसम में थोड़ा प्यास जल्दी लग जाती है और थोड़ा सा मन भी आदमी का ख़राब हो जाता है। तो भगवान करे आप सभी का व्रत बहुत अच्छे से और बहुत सरलता के साथ संपूर्ण हो, और जिस मनोकामना से आपने अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखा है, भगवान वो मनोकामना ज़रूर पूरी करे। और साथ ही जो माताएं हैं जो हमसे उम्र में बड़ी हैं, उन सबसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इन 2 बच्चों के लिए भी आशीर्वाद दें, और बस आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे ताकि हम इसी तरीके से खुशहाल ज़िंदगी जीते रहें। और एक छोटा सा मैसेज बच्चों के लिए भी, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो शायद अपने पेरेंट्स को थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यानी उतना सीरियस नहीं लेते हैं, उन बच्चों के लिए एक छोटा सा प्यार भरा मैसेज। माँ बाप हमारी ज़िंदगी, सो एक छोटा सा मैसेज हम यूथ्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए, विद नो ऑफेंस टू एनीवन, बट स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यानी कि उतना सीरियस नहीं लेते हैं जितना शायद लेना चाहिए। और उनके लिए बस छोटा सा मैसेज ये है कि प्लीज़ अपने माँ बाप को बहुत रिस्पेक्ट दें, बहुत प्यार दें और बहुत खुशियाँ दें। माँ बाप हर एक इंसान की ज़िंदगी में, पर्सनली मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को, इसलिए भी शायद मैं ये चीज़ हमेशा कहता हूँ कि वेरी गुड। सो माँ बाप एक ऐसी चीज़ है, चीज़ कहूँ या क्या कहूँ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन माँ बाप ही एक ऐसा रिश्ता है एक इंसान की ज़िंदगी में जो कभी भी आपके साथ सेल्फिश नहीं हो सकता है, कभी भी आपके साथ गलत नहीं कर सकता है, कभी आपका बुरा नहीं सोच सकता है, और हमेशा आपके लिए सेक्रीफाइस करता है। और मोस्टली अगर मैं अपनी माँ की बात कहूँ या फिर ऐसी माएँ जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनकी ज़िंदगी अगर हम बहुत करीब से जानने की, करीब से देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमने ज़रूर पाया होगा कि उन माँओं की ज़िंदगी में या उन औरतों की ज़िंदगी में सिर्फ अपना परिवार, बच्चा, पति, इसके अलावा शायद उनकी ज़िंदगी में और कोई चीज़ नहीं होती है। तो सोचिए, जिसने अपने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए ही सेक्रीफाइस कर दी, त्याग कर दिया, वो हमसे हमारी खुशी, एक रिस्पेक्ट और एक प्यार डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसीलिए एट टाइम्स एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होता है, हर रिलेशनशिप में होता है। बस यही कहना है कि माँ बाप एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस धरती पे कोई और ऐसा दूसरा रिश्ता है जो हमेशा एक जैसा रहे। कुछ रिश्ते कभी सेल्फिश होते हैं, कभी झूठ भी होते हैं, कभी फरेब भी होता है, कभी कोई नुकसान भी आपको पहुंचाएगा, कभी कोई आपके लिए अच्छा भी करेगा, मिक्स चीज़ें होती हैं। लेकिन माँ बाप, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा रिश्ता है जो आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस स्पेशल दिन पे कुछ ऐसा छोटा सा कीजिए जिससे आपकी माएँ, जिन्होंने आपके लिए आज के दिन ये व्रत रखा है, कठिन व्रत रखा है, सोच के देखिए, आदमी होने के नाते सोच कर भी रूह कांप जाती है कि बिना पानी के, बिना कुछ खाए 24 घंटे
ये व्रत रखा जाता है। और इसमें जो नियम भी होते हैं उसका भी बहुत पालन करना होता है। बहुत कठिन नियम होते हैं। चक्कू से कुछ नहीं काटते, कुछ तोड़ते चक्कू से नहीं काटते हैं हमारे यहाँ। देखिए कंघी बिहार नहीं में करते कई लोग हैं। ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ जो निक्की के कोई भी बिहार के जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके जो वीडियोस निक्की डालती हैं इस चैनल पे, तो कई लोग उस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं तीज की बात करूँ, भी हाल फिलहाल में तीज गया तो उसमें कुछ लोगों का कमेंट था रिचुअल्स को लेके जो हमारे घर में फॉलो होता है उससे कुछ लोग अलग शायद अपने यहाँ फॉलो करते होंगे। तो इस तरीके का एक डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं कि नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है, इस तरीके की चीज़ें। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें मेरे ख्याल से 5-6 तरह की भाषा बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, मगधी, अवधी और मैथिली, इस तरीके की 5-6 भाषाएं बोली जाती हैं। और बिहार में कुछ गांव के बाद भी रीति रिवाज जो है वो बदल जाता है। तो हो सकता है आप लोग जो कह रहे हो आप लोगों के वहाँ वो चलन होता हो, हम लोग वही फॉलो करते हैं जो हमारे पूर्वज इतने समय से फॉलो करते आ रहे हैं। तो बस यही छोटा सा मैसेज था कि प्लीज़ कुछ ऐसा स्पेशल कीजिए आज के दिन जिससे कि आपकी जो मम्मी हैं जिन्होंने आपके लिए ये व्रत रखा है वो खुश हो जाएं। और ट्रस्ट मी गाइस, आप एक बार कोशिश ये करके देखना, माँ को बहुत बड़ा कुछ नहीं चाहिए होता है, बहुत बड़ा कोई महंगा गिफ्ट, बड़ा गिफ्ट ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है। शायद अगर हम अपनी माँओं को एक प्यार से हग करके उनको एक प्यार से किस भी करें तो शायद हमारी माँ उस पर भी बहुत खुश हो जाएगी। शायद हम आज के दिन, हमारी माँओं ने अगर फास्ट रखा है, हम अपनी माँओं के अगर पैर भी दबा दें तो हमारी माँ बहुत खुश हो जाएगी। शायद हम अपनी माँ की गोद में जाके अगर सर रख के सो जाएं तो हमारा भी फ़ायदा होगा, क्योंकि माँ की गोद जन्नत बराबर होती है। आपकी सारी टेंशन, सारी चिंताएं उसमें दूर हो जाती हैं, तो उसमें भी माँ खुश हो जाएगी। तो इतना खूबसूरत रिश्ता भगवान ने शायद इसीलिए ऐसा कोई दूसरा रिश्ता बनाया नहीं, ताकि इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। तो बस ये छोटा सा मैसेज आप सबको देना था। और मिलते हैं। और कैसा लगा सुमित इज बैक, सुमित बैक। यस, तो थैंक यू सो मच। लाइन पे आप सबके प्यार और आशीर्वाद की वजह से हिम्मत मिली कि हम वापस आए। कहीं नहीं थे, कहीं वापस आए, बस थोड़ा शांत थे। और कहना तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन मैं सही समय का इंतज़ार करता हूँ। और एक बस छोटी सी चीज़ ज़रूर, एक लाइन इसमें कहना चाहूँगा कि बीते दिनों आप सबको पता है मैं निक्की के ब्लॉग्स में नहीं आ रहा था। कुछ लोग जो बहुत समय से जुड़े हैं हमसे, बहुत टाइम से जुड़े हैं, या मैं कहूँ शुरू से जुड़े हैं हमारे से, उनको पता होगा। ठीक, अच्छा, पता एक चीज़ रुको मैं बता दूँ कि जब भी ऐसा अब कहते हो ना, मेरा लेके थोड़ा सा मम्मी का पूजा पाठ का ये वाला जो होता है ना, तो मेरी है ना आदत है मम्मी से पूछते रहने की, का करता नहीं हाई का केले बनी हाई का। तो आज रात को ही मुझे मना कर दिया जाता है कि कल सुबह 3-4 बजे मैं उठूँ ना, क्योंकि कहते हैं जो मम्मी, जो दादी जी जो पितरों है उनका जो भी निकालती है ना सुबह सुबह उठ के, तो कोई टोकना नहीं चाहिए। और मेरी आदत है तो अभी उन्होंने आके मुझे बता दिया कि ये रखा है सामान, ये छूना नहीं और ऐसे उठना नहीं। पापा जी पहले ही बता के चले गए हैं, क्योंकि मेरी आदत है। मतलब मम्मी कहाँ जाता नहीं, काहे का करता नहीं, तो वो पहले ही मुझे वार्न कर दिया गया है। चलिए आप अपनी बात करें। यस, नहीं अब मैंने सोचा खैर नहीं जीतिया जैसे स्पेशल मौके पे, और माँ जैसा जो शब्द आ गया तो मैं उसमें कुछ और मिक्स नहीं करना चाहता। माँ की प्योरिटी हर हाल में बनी रहनी चाहिए। तो बस अगले ब्लॉग में करेंगे, बहुत सारी चीज़ें भी आपसे शेयर करनी है। गुड न्यूज़ भी शेयर करना है, धनवी से रिलेटेड भी एक गुड न्यूज़ आप सबके साथ शेयर करनी है। तो बहुत जल्द आएंगे। और जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा जिसमें हमें वो गुड न्यूज़ आप सबसे शेयर करनी है, उसमें मैं आपको एक छोटा सा आपसे राय बेसिकली ज़रूर जानना चाहूँगा। क्योंकि आदमी जब किसी भी सिचुएशन में हो, कंफ्यूज्ड हो, लाइफ में उसकी बहुत उथल पुथल चल रही हो, या फिर परेशान हो, मतलब अलग अलग सिचुएशंस में आदमी चीज़ें अपने फैमिली मेम्बर से, अपने घर परिवार में, अपने सगे संबंधियों से, अपनी जो निजी लोग होते हैं उनसे ज़रूर राय मशवरा करता है, डिस्कस करता है। कई बार अपने दुख को बांटने के लिए, कई बार ज़िंदगी में उनसे उनका मार्गदर्शन लेने के लिए। तो वैसे ही आप हम सबकी यूट्यूब फैमिली हैं, और
इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसका मैं जवाब ढूंढ पाया, बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिसका मैं जवाब अभी भी तलाश रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे उसमें हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और एक चीज़ और, मैं आज ब्लॉग डाला था ना सुबह, तो उसमें मैं अचानक से मेरे आँख से आंसू निकल गया ब्लॉग में। आपने कमेंट तो किया ही था, देखा था, तो कुछ लोगों को ये लग रहा था कि मैं बेटे के लिए रो रही हूँ। कोई बात नहीं, इस पर ऑलरेडी बहुत डिस्कशन हो चुका है और तूने कर लिया मैं है। ऐसी फालतू टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। इस बेटी के चक्कर में ना, आपको पता है हम 2-2 हफ्ते एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, मैंने हमेशा से निक्की आपको भी समझाया है, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, तो ये दुनिया है। अगर शायद दुनिया को ठीक किया जा सकता तो आज किसी की ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ़ नहीं होती। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कभी इन सब चीज़ों में मत पड़ो। स्पेशली मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये सोच फॉलो करता हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में मेरे चेहरे पे या मेरी पर्सनल लाइफ में कोई अगर प्रॉब्लम चल भी रहा हो, तो जो मेरे दुश्मन है, दुश्मन एज इन जानी दुश्मन कोई नहीं होता आज की डेट में, दुश्मन एज इन जो मुझे नापसंद करता है या जो मुझे उस हाल में देख के खुश होगा या जिसकी वजह से मैं उस हाल में हूँ, इस तरीके के लोगों को आपके बारे में अगर पता चले कि आप परेशान हैं, आप तकलीफ़ में हैं, आप किसी चीज़ को लेकर चिंतित हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। और मैं कभी अपने दुश्मन को खुश नहीं होने दे सकता, एटलीस्ट अपने एंड से। तो इसीलिए आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं, ठीक है, एक इमोशनल मोमेंट होता वही है, मैं बोल रही एक आदमी को होता है, कई बार ब्रेक डाउन मेरा भी हुआ है इमोशनली। वो ना मम्मी अचानक से ऐसे बार बार वो करने लग गई ना, तो मैं अंदर से ना कंट्रोल नहीं कर ठीक पाई, है, वो देखिए। आंसू निकल गया। बेटे की अपनी क्या कहूँ जगह है, वैल्यू है, बेटे की अपनी जगह वैल्यू है। आई थिंक ये दो चीज़ें कंपेयर नहीं की जा सकती कभी। बस जो है भगवान का प्रसाद समझ के उसमें खुश रहना चाहिए। भगवान ने बहुत कुछ दिया है हमारी ज़िंदगी में और आगे भी बहुत कुछ देंगे, ये पूर्ण विश्वास है मुझे। तो इसीलिए कभी भी अपने दुख को रोना नहीं चाहिए, हमेशा उसको भगवान का एक प्रसाद मान के उसको ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। और जब हम अच्छे के लिए भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं तो कहीं ना कहीं बुरे के लिए भी एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक नफ़रत नहीं होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया या ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, सुख दुख हर इंसान की ज़िंदगी में आता जाता रहता है और शायद यही नियति का खेल है, शायद यही दुनिया की रीत है, तो उससे आप और मैं अलग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आपका एक इमोशनल मोमेंट था, वो ब्रेकडाउन हुआ, कट शॉर्ट, वो ख़त्म हो गया। चलिए गाइस, ब्लॉग को एंड करते हैं। और हम बहुत जाते सारी हैं बातें धनवी हुई। को होमवर्क कराने। मेरी बेटी खुद से लगी हुई है कि कर लेती हूँ कुछ कुछ। अभी हम लोग सोते हैं, सुबह मुझे जल्दी उठना है, मेरे शरीर में लेकिन हिम्मत नहीं है उठने की, बिकॉज उठना है क्योंकि कल मम्मी और भाभी का व्रत है। तो वो लोग बिल्कुल भी मतलब कुछ भी काटना, खींचना, फाड़ना, कंघी करना, मतलब बाल टूट जाएगा। बहुत एक एक चीज़ का मतलब इतना नियम से करना होता है ना, इतना नियम से। ये सब देख के तो अंदर से और वो लगता है क्योंकि थोड़ा मैं झटपट वालों इंसानों में से हूँ कि झट दे ये किया और भूल जाऊँगी कि काट दिया, तो बहुत नियम रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें उन दोनों को कल बनाना है, तो इसीलिए सब कुछ मुझे कल संभालना है अच्छे से। अभी मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय बाय, टेक केयर। बाय।